अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं TRP 360। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के जो सरकारी आला ओहदेदारान हैं उनके अक्सर ही करप्शन के किस्से सामने आते रहते हैं। कल ही एक सरकारी अफसर के घर डकैती की वारदात पेश आई है और जो उन्होंने पुलिस को बयान दिया है, जो उन्होंने रकम बताई गई है कि जितनी रकम लूटी गई है, उसने सभी को चकरा कर रख दिया है। आज इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर हुसैन साहब। जी सर, बताइएगा कि ये जो सारी वारदात पेश आई है, इसकी तफसीलात क्या हैं? देखें, ये असिस्टेंट फूड कंट्रोलर हैं सिंध के कराची रीजन के, सिकंदर अली शाह इनका नाम है और इनके घर जो कि बिन कासिम टाउन में वाक़ है और वहाँ उनके घर डकैती पड़ी और डकैती में पहले उन्होंने इनिशियल पुलिस को जो रिपोर्ट किया वो ये किया कि 2.5 लाख से लेकर के कोई 50 लाख रुपए की रकम थी, कुछ तोले सोना था और कुछ मोबाइल फ़ोन्स थे, कुछ प्राइस बॉन्ड थे जो कि डकैत लेके चले गए। ये एक नॉर्मल बात थी और जो समझ में आती थी। और पुलिस ने वो केस लिखना शुरू किया तो उन्होंने अचानक अपना बयान बदला और उन्होंने कहा नहीं जी, 1 करोड़ 70 लाख रुपए कैश, 55 तोला गोल्ड और कोई 20 लाख रुपए के प्राइस बॉन्ड्स और कुछ मोबाइल फ़ोन्स, ये वो मालियत बताते हैं पूरी रकम थी जो कि पूरे असासा था जो डकैत लूट के ले गए। अच्छा, अब बात सवाल ये पैदा होता है, पुलिस ने तो जाहिर है असिस्टेंट फूड कंट्रोलर है, वो थोड़े रोब में भी आ गया होगा, बेचारा स्टेशन हाउस ऑफिसर होगा या IO होगा, उसने एक FIR काटनी होगी, वो उसने उस वक्त रोब में आके FIR काट ली होगी। बाद अजान जो हाई अप्स होंगे या मीडिया, हमारे पास ये खबर है तो हमने ये देखा तो अब हम भी चकराए हुए हैं कि 1 करोड़ 70 लाख रुपए घर पे असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, जो कि 19 ग्रेड से ज़्यादा का अफसर नहीं होता, 19 ग्रेड का अफसर, उसकी सरकार की तनख्वाह आज के दौर में 1.5 से 2 लाख के दरमियान होती है। अब 1.5-2 लाख कमाने वाला घर पे 1 करोड़ 70 लाख रुपए, 55 तोला सोना और 20 लाख रुपए के प्राइस बॉन्ड और कोई तकरीबन 10 से 12 वो कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन्स वो लेके बैठा हुआ था। अब वो क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, तो पुलिस को तो अब इसके ऊपर तशवीश होनी चाहिए कि भाई ये सरकारी मुलाजिम, 1.5 से 2 लाख रुपए का मुलाजिम, इसने इतना कुछ अपने पास रखा हुआ क्यों था? अगर वो सच बोल रहा है और अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसकी सरजनिश इस बात पे होनी चाहिए कि वो लूटी हुई रकम को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। तो ये एक अजीबो गरीब सिलसिला है और देखें, पूरे मुल्क में तो एक करप्शन का राज है ही, लेकिन सिंध में बिलखसूस ये सरकारी मुलाजमीन जो होते हैं, ख़ास तौर से फूड ड्रग इंस्पेक्टर्स या एक्साइज ऑफिसर्स, ये कस्टम ऑफिसर्स, ये तो इनकी तो अंधी कमाई होती है। उस अंधी कमाई के ये शाखसाना होता है कि आदमी को या तो अपनी दौलत का अंदाज़ा ही नहीं होता कि उसने घर पे पैसे रखे हुए कितने हैं। पहले उसने कहा 50 लाख, अब कह दिया 1 करोड़ 70 लाख, कल को वो बयान बदल भी सकता है और वो कह दे कि 5 करोड़ रुपए थे तो हम क्या बिगाड़ लेंगे उसका। तो ये है वो सिलसिला जो कि एक अजीबो गरीब है। और अब ये जो साहब हैं सिकंदर अली शाह साहब, इनसे तो पूछना चाहिए कि भाई घर पे इस पैसों को रख के कर क्या रहे थे तुम? सर, ये जो हिस्ट्री है ये सरकारी अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स के घर से इतना पैसा मिलने का, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि ये पीछे क्या होता रहा है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तो साहब खुद सामने आ गए कि अपने घर पे पैसा रख के बैठे हुए थे क्योंकि डकैत आ गए, लूट के ले गए। अब इन्होंने सच बोला या झूठ बोला, जितने भी अमाउंट बताई है, 50 लाख भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है, दोनों ही सूरतों में ये इनकी पकड़ है, ठीक है। लेकिन अब हम ज़रा दूसरे मामलात के ऊपर देखें कि जो कराची, सिंध और पंजाब में भी अक्सर होते रहे, वो ये कि नैब ने एक छापा मारा था 18 अप्रैल 2018 को और वो रेजिडेंस थी सिंध लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के एक अफसर की, रमज़ान सोलंगी साहब इनका नाम था, सेक्रेटरी थे सिंध के लोकल गवर्नमेंट के, और इनके घर से कोई 3 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, तकरीबन 3 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। अब 3 करोड़ रुपए ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रमज़ान सोलंगी साहब लेकर के बैठे हुए थे, किसी को नहीं पता था। नैब ने रिकवर किया, ये तो सिर्फ वो रकम थी जो उनके घर से बरामद हुई। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। दूसरा केस आ जाए, दूसरा केस हमारा लाहौर का है और ये भी 2018 का केस है। 8 नवंबर 2018 को कोई 33 करोड़ रुपए, जी 33 करोड़ रुपए एक सरकारी अफसर के घर से बरामद हुए थे लाहौर में, और इनका नाम इस वक्त इन्होंने नहीं दिया हुआ, लेकिन घर उनका था, 16 ग्रेड के अफसर थे ये, और इनके घर से 33 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इसी तरह
डीजी पार्क्स का बड़ा मशहूर केस हुआ था कराची में, लियाकत अली क़ाइम खानी का केस था। वो एक्स डीजी पार्क्स थे, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट केएमसी के थे, और इनके तो सोने के जेवरात, अरबों रुपए और कोई गाड़ियां, महंगी तरीन बंगले निकल आए थे इनके तो 4-5 डिफेंस के इलाके में ही हजार गज के। तो ये तकरीबन अरबों खरबों रुपए का सिर्फ एक डीजी पार्क्स, डायरेक्टर जनरल पार्क्स केएमसी का मुलाजिम, उसके पास इतनी रकम निकल आई थी, नैब ने इनके ऊपर छापा मारा था। ये वाकया है 19 सितंबर 2019 का। फिर मुश्ताक रईसानी साहब बलूचिस्तान के साबिक सेक्रेटरी फाइनेंस थे, इनके घर पर छापा मारा था। 2.26 अरब रुपए की जायदाद निकली थी इनकी कुल मिला के, और कैश निकला था इनके घर से कोई तकरीबन 63 करोड़ रुपए का, जिसमें फॉरेन करेंसी भी थी। 63 करोड़ रुपए ये घर पे लेके बैठे हुए थे अपने, और 2.26 अरब रुपए की टोटल मिला के इनकी जायदाद थी। ये साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी थे बलूचिस्तान गवर्नमेंट के। तो ये एक पूरी तारीख है, सरकारी ब्यूरोक्रेसी हमारी कितनी करप्ट है। ये सिकंदर अली शाह साहब तो अब सामने आए हैं, वो भी डकैतों ने एक्सपोज किया है इनको कि वो इनके घर घुस गए, तो इन्होंने पहले 50 लाख बताई, अब 1 करोड़ 70 लाख बताई, हो सकता है कल 1 लाख रुपए कह दें कि इतने नहीं थे। तो ये वाला सिलसिला है। अब देखते हैं कि इसका क्या होता है, इस केस का क्या होता है। सर ये बताएं कि क्या ये नहीं होना चाहिए कि इन साहब को पकड़ा जाए और इनसे पूछा जाए कि भले से वो 2.5 लाख की अमाउंट है या 50 लाख की अमाउंट है, जितनी भी अमाउंट है, तो एंटी करप्शन जो इदारे हैं उनको इनसे पूछगछ नहीं करनी चाहिए कि इतनी अमाउंट इनके पास आई कहाँ से। बहुत बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। देखिए 2 लाख पे तो खैर नहीं, लेकिन 50 लाख पे भी इनसे पूछना चाहिए कि कैश अमाउंट 50 लाख ये अपने घर पे रख के कर क्या रहे थे। 55 तोले सोना कर क्या रहे थे। ये कोई अंदर क्या सोने की कान इन्होंने खोदी हुई है जहां से ये सोना निकालते हैं, या सोने का क्या करते हैं, कोई बिस्तर बना करके सोते हैं उसके ऊपर। सोने को उन्होंने लिटरल मीनिंग में लिया हुआ है कि वो उसके ऊपर सो जाते हैं, उनको नींद उसके ऊपर आती है। तो ये एंटी करप्शन को मूव होना चाहिए। वो ठीक है उनके घर डकैती हुई है, पुलिस अपना काम करे, वो रकम रिकवर करे, फिर इनसे एंटी करप्शन पूछे कि इस रकम को वैलिडेट करो, इसको लेजिटिमेट करो, इसको बताओ कि ये तुमने दुरुस्त तरीके से कमाई है। तुम सिर्फ और सिर्फ 19 ग्रेड के अफसर हो, असिस्टेंट फूड इंस्पेक्टर हो तुम फूड डिपार्टमेंट के सिंध के, तो तुम इसको जस्टिफाई करो कि ये पैसे और ये सारी जायदाद जो ये लूट के लेके गए थे तुम्हारे घर से, ये तुम्हारी है, और अगर तुम्हारी है तो ये तुमने कमाई किस जरिए से है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट सिंध का जो है ना, वहां पे एक जो अफसर है वो खुद घर पे करोड़ों रुपए लेके बैठा हुआ है। तो वो कभी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट सिंध जो है वो इन साहब से कोई पूछगछ नहीं करेगा। वो सिर्फ ये करेगा कि अगर केस उनके पास पहुंचे भी तो उस 1 करोड़ 70 लाख रुपए में से 70 लाख वो ले लेगा, वो अफसर ले लेगा एंटी करप्शन का, जो कहेगा कि ठीक है मैंने मट्टी डाल दी है इस केस के ऊपर, आप भी मौज करें और मैं भी मौज करता हूँ। सिकंदर अली शाह साहब इस बात की एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि हमारी सिंध की ब्यूरोक्रेसी किस तरह सर तक करप्शन में डूबी हुई है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मिलते हैं आपसे नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।